हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, हम अमूमन तो ये सुनते हैं कि ख़वातीन अब सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं और ख़वातीन गेम्स में भी आगे हैं। हमने कितनी ख़वातीन प्लेयर्स का, स्पेशल पर्सनस का और इसके साथ साथ उन ख़वातीन का जो कि फोर्सेस में है उनका इंटरव्यू किया। आज एक मुनफरिद फील्ड से मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि मार्शल आर्ट्स की कोच भी हैं, नेशनल प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी, इनकी स्ट्रगल क्या है, जो कि अमूमन हीरोज ऑफ केपी का एक थीम है। और इसके साथ साथ ये जानेंगे किन स्ट्रगल से, किन जस्तजू से, किस जिद्दोजहद से आज इस मकाम तक पहुंची है। मेरे साथ नाजिया मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये कैसे मार्शल आर्ट्स की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नाजिया, पहले तो बताओ आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पेशावर से ही है और मैं पेशावर के ही रिहायशी हूँ। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है और कितनी आपकी एजुकेशन है? मैंने मास्टर किया है फिज़िकल एजुकेशन में और मैं फ्रंटियर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने मास्टर जो है तो वो वली खान यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मार्शल आर्ट्स की तरफ आपका क्या रुझान हुआ कि वाई मार्शल आर्ट्स, और ये मार्शल आर्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली मैं हर गेम खेली हुई हूँ। फुटबॉल की मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ। हम जो है तो आल यूनिवर्सिटीज़ आल पाकिस्तान में हमारा गोल्ड मेडल आया था और उसके साथ बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सारी गेम्स, हॉकी की मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। फिर हम फ्रंटियर कॉलेज में ही थे तो तब फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो मार्शल आर्ट गेम है, कोरियन, बेसिकली कोरियन फाइटिंग गेम है। तो वहाँ जो है तो वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हमारे सरीलिया से, तो वो आए थे तो उन्होंने ये गेम इंट्रोड्यूस करवाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें जो है तो सेल्फ डिफेंस था कि आपने कैसे करना है और बहुत एक यूनिक गेम थी। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगी। तब काफ़ी लड़कियां थी, उन्होंने जो है तो ये पार्टिसिपेशन की, हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद जो है तो हमें कंपटीशन पे लेके गए तो वहाँ हमारे मेडल्स आए। तो तब मुझे उसी टाइम बस मुझे एक शौक़ हुआ कि अब मैंने ये गेम करनी है। तो फिर जो है तो सारी, क्योंकि बहुत टफ गेम है, इसमें जो है तो किक और पंचेस हैं तो फेस पे किक लगती है और आप जो है तो जी तो उसमें जो है तो फिर आपने ब्लॉक भी करना है, अटैक भी करना है, तो बहुत एक टफ गेम है। तो इसकी वजह से काफ़ी लड़कियों ने जो है तो वो गेम्स छोड़ दी। हम पूरे KBK में सिर्फ 3 लड़कियां थी कि हमने कंटिन्यू रखी है गेम। मेरे पास जी ताइक्वांडो गेम है कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बहावलपुर, हर जगह हम गए और हमारे गोल्ड मेडल्स ही आए हैं। और फिर जो है तो हमारा एक इवेंट होता है कोरियन एम्बेसडर, जी वो नेशनल इवेंट होता है यहाँ पाकिस्तान में, उसमें मेरा जो है तो 2018 में मेरा गोल्ड मेडल आया था। फिर 2018 में मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, आम लोगों का ये तासुर है कि वो अपनी बेटियों को या बच्चियों को इस वजह से नहीं भेजते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो क्या वाकई इस गेम में ऐसा होता है? क्योंकि कितने पेरेंट्स चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस सीखें, हमारी बेटियां खुसूसन सेल्फ डिफेंस सीखें, लेकिन वो उनको आगे नहीं करते हैं इन वजूहात से। तो क्या ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं, ये मिथ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब पेरेंट्स हैं और वो डरते हैं कि बच्चों के जो है तो वो मसले हो जाएंगे और उनको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए कि मैं खेल रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कभी डैमेज नहीं हुई। क्योंकि हम जब अटैक करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपने आप को कैसे सेव करना है, कैसे ब्लॉक करना है, वो टेक्निक भी हम सिखाते हैं। तो वो उससे आप जो है तो अपने आप को बचा सकते हो। तो मतलब ये है कि अगर करते हैं, अटैक करते हैं तो उसके साथ डिफेंस भी करना सिखाते हैं। तो उसमें अपने आप को आप बचा सकते हो। किक आ रही है तो उसको कैसे ब्लॉक करना है, हाथ से ब्लॉक करना है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब जो पेरेंट्स, पहले अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, पहले फीमेल जो है तो इतनी नहीं थी। स्पेशली मार्शल आर्ट में हम सिर्फ 3 जो है तो पूरे KBK में 3 लड़कियां थी। अब माशाल्लाह मैं खुद एज अ कोच काम कर रही हूँ डायरेक्टरेट में, कयूम स्टेडियम में। मेरे पास 25 से 30 प्लेयर्स है मेरे पास। तो वो अब आ रही है। अब जो है तो पेरेंट्स खुद बच्चों को ला रहे हैं, बच्चियों को, कि वो जो है तो बजाय इसके कि मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करें और उनमें लगे रहें। तो और काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो है तो वो इस तरफ आए, स्पोर्ट्स की तरफ आए, कि वो जो है कुछ तो सीखे, उसमें कोई हुनर आए। तो इस वजह से जो है तो अब बच्चियाँ आ रही हैं और हम उसको सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं और साथ साथ ताइक्वांडो, कराटे, उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। मतलब थ्रू जो भी मार्शल आर्ट्स में आ रहे हैं, जो उनकी चॉइस है वो जी आपको जी, जो उनकी चॉइस है, मैं वहाँ पे ताइक्वांडो भी करवाती हूँ बच्चों को और कराटे भी करवाती हूँ। मैंने खुद जुजुत्सु इवेंट जो है तो वो खेला है अभी नेशनल, तो उसमें हमारा ब्रॉन्ज में थी और हमारे क्लब की 2 बच्चियाँ थी, हम सब तीनों का ब्रॉन्ज मेडल आया है, फर्स्ट टाइम हम खेले।
और ये है कि ज़्यादातर जो है तो वो ताइक्वांडो और कराटे की प्रैक्टिस होती है। आपने कितने अरसे में ये सीखा? मुझे सीखने और में पहले वाला आपका कौन सा था? ताइक्वांडो था, कराटे था, जित्सु था, कौन सा था आपका? नहीं, स्टार्ट मैंने ताइक्वांडो से लिया था और ताइक्वांडो और उस टाइम वुशु गेम था तो मैंने दोनों में पार्टिसिपेशन किया था। फिर मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल मैं ताइक्वांडो की प्लेयर रही हूँ, नेशनल प्लेयर रही हूँ। और उसके बाद जो है तो मैं कोचिंग की तरफ आ गई थी, कोचिंग के लिए अप्लाई किया था तो इसकी वजह से फिर मैंने अपनी गेम छोड़ दी थी। और कोचिंग में जो है तो वो बच्चों के साथ जाती थी, उनको ट्रेनिंग करवाती थी, तो बीच में मेरे ये 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए थे। फिर जो है तो अब 1 साल मैं कराटे खेली हूँ, फिर कराटे नेशनल भी मैं खेली हूँ। उसके बाद फिर मैंने जुजुत्सु स्टार्ट किया, फिर उसमें भी नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और अब कोई तकरीबन 1 महीना हो गया मैंने दोबारा अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है और इंशाल्लाह अब मैं इंटरनेशनल खेलूँगी इंशाल्लाह। तो अगर मुझ जैसा नाइव इंसान, हमें तो अगर कोई पकड़ेगा तो हम तो भी सीधा मारेंगे ना, हम ये मार्शल आर्ट्स तो नहीं करेंगे। अगर मुझ जैसा नाइव इंसान सेल्फ डिफेंस सीखना चाहे बिल्कुल जीरो से, तो कितना आप टाइम लगता है ट्रेनिंग का? क्या कोई कोर्सेज में डिवाइड है? नहीं, बेसिकली जो बेसिक टेक्निक्स होती है कि आप कोई हाथ से पकड़ ले तो आप कैसे अपने आप को डिफेंस करोगे, या आप कोई बैग से पकड़ ले तो उसको आप कैसे, तो अगर मतलब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितना जल्दी उस चीज़ को पिक करते हो। अच्छा। तो जितना आप जल्दी आप करते हो, आप 2-3 टेक्निक्स भी सीख जाओ तो आपके लिए काफ़ी है। इसमें आप लोग ये टेक्निक्स भी सिखाते हैं कि जो अल्लाह ना करे किसी पे वेपन के साथ कोई आता है, आजकल जो कि क्राइम सीन चल रहे हैं, वेपन के साथ कोई आता है तो उसका भी सेल्फ डिफेंस आप लोग सिखाते जी, हैं? उसका भी है कि मिसाल के तौर पे उनके पास जो है तो वो नाइफ है और वो आपको मार रहे स्टैब करने हैं, की जी कोशिश कर रहे हैं, तो वो उससे अपने आप को कैसे बचाना है। और सबसे बेसिक जो चीज़ है, हम जो किक करते हैं वो बहुत पावरफुल किक होती है, उसमें बहुत बड़ा टेक्निक भी है और पावर भी यूज़ होती है। तो वो किसी को लग जाए पंच, आप इतनी पावर की पंच होती है कि वो आपको यहाँ पे टारगेट पे लगे तो उससे भी इंसान का सांस बंद हो जाता है। तो वो चीज़ें भी हम सिखाते हैं कि वो आपने कैसे करना है। अच्छा, चीजें तो हम फैंटेसाइज भी करते हैं ना, हमने चाइनीज मूवीज भी देखी, जी। जैकी चैन इधर उधर, तो जैसे वो दिखाते थे कि यूं करके मारते हैं तो बंदा दूर तक जी गिरता है। होता है, जी होता है, ऐसा क्योंकि होता है? आप लोग क्या उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं? आपको कोई टेक्निक्स आती हैं? जी, वो बेसिकली वो टेक्निक्स ही होती है कि आपने किस तरह करना है, और पॉइंट होते हैं ना पूरी बॉडी में कि किस किस पॉइंट पे आपने वीक मारना है। पॉइंट्स जी आपकी बॉडी के? जी, कि जो मुखालिफ है उसके कौन सा पॉइंट जो है वीक पॉइंट है कि आप उस पे मारे और अपने आप को डिफेंस कर सके। तो वो होता है बेसिकली, ये है कि आप इतना भी कर लो कि जस्ट उनसे अपने आप कुछ मतलब बचा लो तो वो भी काफ़ी है। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप उनको मार तो नहीं सकते या उनकी मतलब मरवा तो नहीं सकते, लेकिन ये कि आप वो टेक्निक्स करके अपने आप को बचा सकते हो, वो सेव कर सकते हो आप अपने आप को। इस सब में, इस पूरी जर्नी में कौन एक ऐसा शख्स जब आप देखें तो आपके साथ खड़ा था, खड़ी थी? इस सारी जर्नी में तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस तरफ मेरा आना। मैं अपनी फैमिली में पहली मतलब लड़की थी जो स्पोर्ट्स की तरफ आई थी, और मेरे अम्मी अबू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हमारा जो है तो हॉकी का इवेंट था नेशनल, और 7 बजे जो है तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, और मेरे अबू मेरे साथ आते थे तो वो बैठे होते थे, क्योंकि उनकी ऑफिस की टाइमिंग 9 o'clock थी, लेकिन वो मेरे साथ बैठे होते थे। फिर उसके बाद हमारे कोच जो सर इलियास थे, तो उन्होंने मतलब ताइक्वांडो के वो मेरे कोच थे, तो वो उस लेवल तक लाए। और अब सबसे जो बड़े अब मेरे जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, हर चीज़ में आगे किया, तो वो जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत समझाया इस फील्ड में कि ये है, ऐसा होता है ये, तो वो हमारे सर फैसल। और कोई ऐसा शख्स या रिश्तेदार हो गए जिनकी तरफ से आपको बड़ा मायूसी वाला रवैया आया हो और आप कहें कि मैं अब छोड़ देती हूँ, ये क्या है? नहीं, ऐसा फैमिली की तरफ से तो ऐसा कोई इशू नहीं था, और ये था कि हमारे अपने डिपार्टमेंट में कुछ थोड़े बहुत मेरे साथ इस तरह हुआ है कि जिसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। और तब जब मुझे सारी हकीकत पता चली, तब मैंने कहा कि मैं मतलब एज ए कोच जब मैं अपॉइंट हुई तो तब ये चीज़ें आई मेरे सामने, तो तब मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुई और मैंने कहा कि मैं अब ये नहीं करना चाहती। तो तब हमारे मेरे जो कोच थे सर फैसल, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया, बड़ा सपोर्ट किया, तो फिर जो है तो मैं इस फील्ड में रह गई। ऐसा क्या पैगाम आप यूथ को, ख़वातीन को, पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं तो उसमें बच्चियों के लिए सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आएँ और वो जो है तो ये गेम सीखे, बेसिकली जो है तो सेल्फ़ डिफेंस सीखें, कि वो इस तरह के हालात में किसी पे इंडिपेंडेंट ना हो। वो जो है तो मतलब किसी पे इंडिपेंड ना करे, किसी का वेट ना करे, और अपने आप जी मुझे बचाएगा कि वो जो
है तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करे हर चीज़ से। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जितनी आप हो सके अपने बच्चों को भिजवाएं। अब फीमेल कोचेज़ भी है और हम वहाँ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो आप उनको भिजवाएं, हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं और वो अपना डिफेंस खुद कर सकें। बहुत शुक्रिया थैंक यू नाज़िया सो आपका। मच। नाजरीन, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू, इतना दिलचस्प इंटरव्यू, मेरी ये जो अभी तक हीरोज ऑफ केपी में बहुत कम ऐसे लोग आए हैं जिनके साथ आपको गुफ्तगू करते हुए मजा भी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनसे जो मैंने एक बात पिक की है कि खवातीन किसी भी शोबे में कम नहीं है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, मार्शल आर्ट्स हो, या वो गेम्स या वो चीज़ें जिनको हम कहेंगे बड़े मेल ओरिएंटेड हैं, उनमें भी खवातीन अपना रोल प्ले कर रही है। और इन जैसी खवातीन जो कि आगे आके और लड़कियों को और बच्चियों को एक रास्ता दिखा रहे, मशाल राह बन रही हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज को दीजिए इजाजत एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।